चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो ग्लैंड्स में हमने क्या पढ़ा था, दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एक्सो और एक होता है एंडो। एक्सो में एंजाइम्स छोड़ते हैं और एंडो में हार्मोन छोड़ते हैं। तो जितने भी एंजाइम वाले हैं वो हमने सारे पढ़ लिए। स्किन से जो जो निकलता है, सीबम हुआ, आँखों से जो आँखों में जो कीचड़ होता है वो सब हमने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया। उसके लिए एक अलग से डक्ट होता है, ये पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड की संख्या टोटल अगर पूछी जाए तो 9 है। कितनी है? 9। इधर ध्यान दे, एंडोक्राइन ग्लैंड कितने हैं? टोटल 9 है हमारे शरीर में। एक बुक दे दो साइंस की, इसमें बना है, जरा दे दिखा। बात समझ में आई कि नहीं? कितने होते हैं संख्या? 9 होते हैं। क्या होते हैं 9? एंडोक्राइन ग्लैंड। इन ग्लैंड से क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिससे हार्मोन निकलता है। ऑब्वियसली दोनों में होंगे, पढ़ ना, तेरे को समझ में आ जाएगा बॉयज में क्या होते हैं क्या नहीं। हार्मोन निकलते हैं और ये ब्लड में मिक्स होता है कि नहीं होता? क्या इसके लिए एक अलग से डक्ट होगा? नहीं होगा, डक्ट नहीं होता, सिंपल सी बात है। तो 9 होते हैं। तो हम सबसे पहले दिमाग में जो ग्लैंड है वो पढ़ लेते हैं। दिमाग में जो ग्लैंड है उनको पढ़ लेते हैं। हमने कुछ इस टाइप का पढ़ा था, ऐसा तो बना था। देखो ये ब्रेन है। ब्रेन में हमने पढ़ा था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन। तो इसमें ब्रेन में 3 ग्लैंड होते हैं। ब्रेन में 3 ग्लैंड होते हैं। सबसे पहला जो ग्लैंड होता है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इस ग्लैंड के बारे में मैंने बताया है। जितना भी अंदर से चीजें होती हैं वो सब हाइपोथैलेमस बताता है कि नहीं बताता है ना। तो हाइपोथैलेमस क्या बताता है? अंदर की चीजों को, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपर, कैसे इसे बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है, यानी सभी बाकी जो अलग अलग ग्लैंड्स है ना, जो बाकी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर ये कंट्रोल रखता है। क्या रखता है? कंट्रोल रखता है। ये कंट्रोल रखेगा तभी तो होगा। जितना भी हो सब इसी के पास से जाता है। समझ में बात? सब यही ये सबके ऊपर निगरानी रखते हैं। तू ठीक से काम कर, ठीक से काम कर, सारे ग्लैंड्स अच्छा ठीक है, इतना कर ले, बढ़ा दे, कम कर दे, ये बताता है। समझ में बात? जैसे ठंड लग रही है तो क्या होगा? वॉशरूम में ये हाइपोथैलेमस उसको बताएगा, फटाफट निकाल, फटाफट यूरिन निकाल, जाके जा, जल्दी निकाल। तो हाइपोथैलेमस बताता है। तो इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कोई ना कोई दूसरा मास्टर होगा तभी तो मास्टर ऑफ मास्टर बोल रहे हैं। मास्टर कौन है? तो दूसरा जो मास्टर है उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। यानी अगर तुम्हें ऐसे देखना तो ये दादाजी है और ये पापा जी, ठीक है। सारे ग्लैंड का पापा जी कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। और दादाजी कौन? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड। समझने के लिए समझेगा, बुक में नहीं लिखा, इतना ही खत्म है, लिख के नाम। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पापा जी। ऐसे याद है, क्योंकि ये भी पूछता किससे? इसी से पूछता है, क्योंकि इसके ऊपर ये मतलब ये बाकी सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये कंट्रोल करता है, लेकिन ये कंट्रोल इसको नहीं कर पाता। ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाता।
इसीलिए इसको जो भी करना हो वो इससे पूछता है। समझ में आया बात? समझ में आया बात? एक एक करके पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड लंबा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर पढ़ाऊंगा, अभी बस मैं समझा रहा हूँ। समझ में आया? तो ये दादाजी, ये पापा जी। पोता कहाँ है भाई? ये तो इसी का नाम है। देखो ये है मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। इसे बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। सुपर मास्टर ग्लैंड, जो भी नाम देना चाहो, सब नाम इसी का ही है। समझ में आया बात? नेक्स्ट आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं, क्या नाम था इसका? पीनियल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड। ये ग्लैंड सबसे छोटा ग्लैंड जो ना वो यही है, ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है पूरी बॉडी का। सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड क्या है? पीनियल ग्लैंड। बन रहा है बाबा वीडियो। पीनियल ग्लैंड क्या है? सबसे छोटा ग्लैंड अगर पूछूं तो क्या होता है? पीनियल ग्लैंड। ये बॉडी है कि ब्रेन है? बोल रहा है बॉडी में भी। बात समझ में आई? ठीक है, अब हम एक एक करके इनको समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। मुझे नहीं लगता हाइपोथैलेमस ग्लैंड को समझाने की जरूरत है, ये हमने उसी टाइम समझ लिया कि क्या बताता है क्या नहीं। तो हम मेनली पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड करेंगे। ये है स्मॉलेस्ट और ये है सेकंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये है सबसे स्मॉलेस्ट, यहाँ पे होता है पीछे साइड। तो पीनियल ग्लैंड को पढ़ लेते हैं। किसी को कोई शक नहीं? शक? क्या बात है भाई? सब बता दूं एक साथ, इसीलिए सबका अलग अलग चैप्टर है। अब तुम पूछोगे हार्मोन क्या होता है, ये एंजाइम क्या होता है, तो ये इसका एक अलग चैप्टर है। नहीं, वो तो तुम्हें ऐसे पता है ना क्या होता है एक्चुअली में एंजाइम, विटामिन क्या होता है, हार्मोन क्या होता है, पता है? नहीं पता। इसका एक अलग चैप्टर है, इसी के बाद होता है। तो जैसे ही तुम्हारा सेकंड टर्म खत्म होगा ना, मैं उस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि नहीं है, उस बुक में नहीं है, छोटे बच्चों में होता है। अब तेरे बुक में कैसे होगा, है ना? तो छोटे बच्चों, तो वो मैं अगला इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ा देता हूँ। तो जैसे तुम्हारा सेकंड टर्म होगा, मैं उस चैप्टर को बता दूंगा, ताकि तुम्हारे दिमाग से विटामिन, मिनरल, हार्मोन, एंजाइम से रिलेटेड कोई डाउट ना बचे। बात समझ में है कि नहीं? ऑब्वियसली सब बचा है। अभी हमें रिप्रोडक्शन मेनली तो वो करेंगे, है ना? रिप्रोडक्शन सिस्टम पूरा बाकी है। समझ में आया बात? तो पीनियल ग्लैंड करें? हाँ, नहीं अभी फर्स्ट टर्म के लिए तो खत्म है, लास्ट है आज का जो है। तो आज जो हम पहला पढ़ रहे हैं, तो ब्रेन में हमने 3 पढ़ लिए। ब्रेन में क्या पढ़े? 3। कौन कौन से? एक हाइपोथैलेमस, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड और एक पीनियल ग्लैंड। तो हम पढ़ने जा रहे हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? स्मॉलेस्ट ग्लैंड किसको बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड को। पीनियल ग्लैंड को क्या बोलते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट। इसमें से क्या निकलेगा? एंजाइम की हार्मोन? हार्मोन निकलेगा, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, मैंने बताया हार्मोन। इसमें से क्या इसके लिए अलग से कोई डक्ट होगी? नहीं होती, ये ब्लड में मिला जाता है। तो इसमें से एक हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का हार्मोन का काम क्या होता है? ये जब हार्मोन रिलीज करता है, तुम्हें बहुत तेज नींद आती है। समझ में बात? यही तुम्हें सुलाता है। तुम जब ये मेलाटोनिन ठीक से काम करता है ना, तो तुम्हें 8 जैसे कि कोई होता है जो 8 घंटा जब तुम सो के उठते हो ना, तो ये मेलाटोनिन एकदम फ्रेश महसूस करता है। कैसा महसूस करता है? एकदम फ्रेश, एकदम ताज़ा, सारे काम में कोई आलस वालस नहीं। वहीं तू 3 घंटा सो 8 घंटे के बदले, ये मेलाटोनिन दिन भर सोता रहेगा कि यार सुबह सुबह उठा दिया। मेलाटोनिन दिन भर डिस्टर्ब रहेगा। डिस्टर्ब रहता है कि नहीं रहता? रात को 3 बजे सो और 5 बजे उठ जाओ, ऐसे ही होता है, एकदम सर भारी भारी। तो वो इसीलिए क्योंकि मेलाटोनिन क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। यही हार्मोन डिस्टर्ब हो गया। ये हार्मोन ठीक से काम कब करता है? जब एकदम 8 घंटा सोएगा, मस्त काम करेगा एकदम, फिर उसके बाद तेरे को एकदम फ्रेश फील होगा,
तो 8 घंटा एकदम ठीक से सोना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में खाना पीना और नींद और पढ़ाई, ये 4-5 चीज़ें जो एकदम जम के करो। तुम्हारी बॉडी एकदम क्या बोलते हैं, नया नया बॉडी है, नया नया इंजन है, जम के पढ़ो, रगड़ के पढ़ो। खाने पीने में कोई कंजूसी नहीं, कोई भी कंजूसी नहीं, ठीक है। एकदम पूरा पेट भर के खाओ कि अच्छे से, और खाना टुकड़ों में खाओ। ऐसा नहीं कि एक ही बार बैठ गए 4-5-10 रोटी ली और एक बार, ऐसे 2-2 घंटे में 2-2 रोटी करके खाओ, ताकि तुम्हें ज़्यादा भारी होने से पेट भारी हो जाएगा, फिर नींद आ जाएगी, है ना। ये एक्टिव होता है फटाक से। अब बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो कौन सा नींद आता है तो ये ठीक एक्टिव काम करता है, ठीक है, हमारे नींद को नहीं लगने देता, ठीक है। पीनियल ग्लैंड किस में काम ठीक से नहीं करता, पहले ठीक से काम किस में करता है, जितने भी लोग यंग है, क्या है, यंग में ठीक से काम करता है, और ओल्ड जो होते हैं ना लोग, उनमें ठीक से काम नहीं करता। तो तुम देखते होगे उनको नींद ही नहीं आती, 4 बजे उठ के बैठ जाएंगे और 3 बजे उठ के बैठ जाएंगे और पूरे घर को डिस्टर्ब कर देंगे। मेरे एक नाना है, वो सुबह 4 बजे उठ जाएंगे और आके मेरे को देखते रहेंगे, मैं सोता रहता था, देखते रहेंगे कि उठेगा कि नहीं उठेगा। 5 यहीं पे आए थे, तो अब मैं फ़ोन, अब पहले आदत थी कि फ़ोन चलाता सो जाता था, 1 बज गया 2 बज गया, 2 बजे आदमी सोता है, अब 5 बजे आदमी को कोई मुंह देखता रहे, या फिर अब वो उठ जाएंगे तो बोलते रहेंगे, तो वैसे ही नींद टूट जाती है ना। लोग बोलते रहते हैं, अरे ठीक है उठ गए हो, शांति से बैठे रहो, सोने दो, सोने नहीं देते, एकदम डिस्टर्ब होता है। मेरे नाना भी 4 बजे उठ जाएंगे, बार देखेंगे, जैसे 6:30 बजता है देर शुरू हो जाते, नहीं भी देखेंगे तो घूमते रहेंगे, तो उससे ना आदमी को डिस्टर्बेंस होती है, क्या यार, हमारा मेलाटोनिन एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। तो तुम देखते होगे अक्सर ये पीनियल ग्लैंड बूढ़ों में ठीक से काम नहीं करता, समझ में बात। इसीलिए इसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये तीसरी आंख बोलते हैं इसको। इसी को हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी आपको नींद आती ही आती है। बायोलॉजिकल क्लॉक बोलो या फिर क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ग्लैंड भी बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, हाँ। इसी को बोलते हैं थर्ड आई। क्यों, क्या बोलते हैं, क्योंकि नींद के लिए होता है, इसीलिए। हाँ, उस तीसरी आंख को आराम चाहिए 8 घंटा, नहीं अगर 8 घंटा आराम दोगे तो क्या होगा, डिस्टर्ब करके रख देगा पूरी बॉडी, इसीलिए थर्ड आई बोलते हैं ना। बोलने का है, लोग अलग अलग आए, अपना अपना ओपिनियन दिया, उन्होंने इसको बोल दिया, अब मैंने वही चीज़ तुम्हें बताया, अब वो बोल के गए तो तुम, अब क्या बोल सकता हूँ मैं, ज़बरदस्ती बोल के गए हैं, तुम्हारा कोई रीज़न नहीं है, उन्होंने आगे बोल दिया, अब पहले बोल दिया था इसीलिए उनका नाम हो गया, और साइंटिस्ट थे इसलिए उनका नाम हो गया, हो इसको थर्ड आई बोलते हो, ज़बरदस्ती का। हाँ हाँ, ऐसा हुआ था, एक साइंटिस्ट था, बताया था कि नहीं बताया था, गलत थे, बताओ, पागल थे, उसको पता है, सारे साइंटिस्ट ऐसे बने है ना, सत्यम, साइंटिस्ट ऐसे बन जाते हैं ना सब। और ऐसे वो आया, क्या नाम है, जे चैडविक ऐसे आया है कि नहीं, तो ये वही तो बोल रहा है, समझ में आया। पीनियल ग्लैंड सबसे खतरनाक वो था, टेढ़ी आंख वाला जो है, वो एटम से ढूंढ दिया, इलेक्ट्रॉन जिसने ढूंढा था। चलो, पीनियल ग्लैंड में कोई शक, पीनियल ग्लैंड हमें नींद दिलाने में हेल्प करता है, तुम्हें इतना भी याद रहेगा, बहुत है। बूढ़ों में ठीक से काम नहीं करता है, सबसे छोटा ग्लैंड पीनियल ग्लैंड, समझ में बात। आगे पढ़ते हैं। हार्मोन है, क्या है, हार्मोन करता क्या है, नींद लाता है, हाँ, ये रिलीज होता है, जब तू अच्छे से सोएगा ना तो ये रिलीज होता है, उसकी मदद से वो ठीक से काम करता है ब्रेन, और जब तक तेरे को नींद नहीं आएगा मेलाटोनिन रिलीज ही नहीं होता। खराब हो गया तो वो सो ही नहीं पाएगा। अब देखो, कहीं पे भी खराब होता है तो कुछ ना कुछ दिमाग में प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे जब तुम ज़्यादा चीज़ों की चिंता करते हो, कुछ लोग स्टेरॉइड स्टिमुलीज लेते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कॉफ़ी पियो, मेलाटोनिन को वो कम कर देता है, उसको असर कम कर देता है, बिना तुम रात भर जाग सकते हो। कैफीन ले लो, इसी पे असर करता है। नींद कैसे आती है, ऐसे बाबू बोलते ना, बाबू सो जा, ऐसे नींद आती है।
थक जाता है दिमाग, सो जाता है, रेस्ट करना चाहता है, हर चीज तो होता है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। वो मास्टर ऑफ मास्टर था। इसको पापा जी बोलते हैं, उसको दादाजी बोला था कि नहीं बोलते? तो पापा जी को मास्टर नहीं बोलूं और पापा जी को मास्टर ऑफ मास्टर नहीं बोलूं, यानी प्रिंसिपल नहीं बोल सकता, तो तुम उसको मान लो प्रिंसिपल है। ये वाइस प्रिंसिपल है। ये मास्टर है बस। ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इसी को बोलते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। समझ में आया बात? पिट्यूटरी ग्लैंड टोटल 11 हार्मोन छोड़ता है। कितना छोड़ता है? 11 हार्मोन। कितने छोड़ता है? 11 हार्मोन छोड़ते हैं। लेकिन हमें 11 नहीं पढ़ना, क्योंकि हम कोई डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मैं बताऊंगा, और उतना ही काम लायक है। मैं तो उतना भी ना 2 बताऊं तब भी हो जाएगा। समझ में बात? तो इसमें टोटल कितने हार्मोन निकलते हैं? क्या बोलोगे? 11 हार्मोन निकलते हैं। ठीक है? पूरे बॉडी में? पूरी बॉडी के लिए। ये पूरी बॉडी में नहीं निकलते, ये इसमें से निकलता है, और ये ब्रेन में है। ब्रेन में से 11 हार्मोन निकलता है। ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें से 11 हार्मोन निकलते हैं। कहाँ ध्यान है तेरा? आधार है। अभी ब्रेन पे ही हूँ मैं, लिखा है ब्रेन से 3 हार्मोन निकल, 3 ग्लैंड्स हैं। ये एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, और एक ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड अभी भी पढ़ा है मैंने, और पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा रहा हूँ। हाइपोथैलेमस पढ़ा दिया ब्रेन में, अब क्या पढ़ाऊँ? अंदर से फीलिंग्स बताता है, प्यार व्यार बताया था मैंने। अब बस यही सब, वो सब आगे पढ़ा ही दिया मैंने। ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, कंट्रोल अदर ग्लैंड्स। क्योंकि मास्टर है तो दूसरों को कंट्रोल करेगा कि नहीं कंट्रोल? सिंपल सी बात। इसमें जो हार्मोन निकलते हैं उनको पढ़ लेते हैं। 4 हार्मोन हम मेनली पढ़ लेते हैं, 4 मेन हार्मोन पढ़ लेते हैं। सत्य मुझसे बात मत कर, वो वैसे ही नहीं पढ़ता, जबरदस्ती तो उसको और नालायक बना रहा है। पहला हार्मोन है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या? ऑक्सीटोसिन हार्मोन लिखा है ये। 4 जो मेनली हार्मोन हम पढ़ेंगे, हम जो 4 पढ़ेंगे, 11 पढ़ के क्या मेरे को कहीं डॉक्टर की पढ़ाई करनी? क्या तेरा ऑपरेशन थोड़ी करना? राधे को पढ़ा दो, ये पैसे कमाएगा। क्या नाम है इसका? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन लेबर पेन को कम करता है। लीवर? सुन, लेबर पेन को। लेबर पेन किसको होता है? सर पेन लिख दिया आपने। अरे यार पेन पढ़ा ना, तू समझ ना, मेरे राइटिंग पे चला जाता है। ठीक कर लियो। लेबर पेन को ठीक करता है, लेबर पेन को कम करता है। लेबर पेन क्या होता है? जो बर्थ गिविंग मदर है, जो बर्थ गिविंग मदर है, उनको लेबर पेन होता है। जब वो बर्थ देती हैं बेबीज को तो उसे लेबर पेन बोलते हैं, तो उसको कम करता है। एक लेबर पेन की तुम बताऊं कितना पेन होता है? जैसे एक आदमी जब मरता है ना, तो उसको जितना दर्द होता है उसके 10 गुना ज़्यादा दर्द होता है एक वुमेन को जब वो किसी बेबी को बर्थ देती है तो 10 गुना। इसीलिए चांसेस होता है कि वो मर सकती है। यही हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से जब वो बेबी को बर्थ देती है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। ये लेबर पेन को क्या करता है? कम करता है, ताकि वो सह सके और सक्सेसफुली बेबी जो है ना बर्थ ले सके। है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? लेबर पेन को कम करता है। हाँ। चिल्लाता है। मूवी का छोड़ दो, मूवी का सब हाथ पैर तोड़ के निकाल देते हैं। तकिया क्यों डाल देते हैं मुंह में फिर? हैं? तकिया डाल देते हैं, छोटा तकिया। मुझे नहीं पता किसका तकिया डालते हैं। वो 3 इडियट्स में डालते हैं। ये मूवी कहाँ से देख के आया? तकिया नहीं डाला था। खाने के लिए। नेक्स्ट है लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन ये क्या करता है? ये सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है?
मिल्क इन एनिमल्स। एनिमल में जो मिल्क होता है ना वो बनाता है कौन? लैक्टोजेनिक हार्मोन। जो एनिमल्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं, उन सब में जो मिल्क होता है कहाँ से बनता है? लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसी से ये रिलीज होगा तभी गाय में क्या बनता है? वो दूध बनता है और फिर हम उस दूध को निकालते हैं, वरना नहीं निकाल पाएगा। लैक्टोजेनिक हार्मोन नहीं बनेगा तो। समझ में बात? एनिमल में होता है। नहीं, सभी एनिमल में, हम भी तो एनिमल्स में होते हैं, ठीक है। तो मेनली ये फीमेल में होता है। हमारा नहीं होता। नहीं, जो फीमेल जो बर्थ देती है, बोला मेरा नहीं होता। पागल ही है रात में। सुनो मेरी बात मेरा निकल जा रहा है। सुनो, ठीक है। लैक्टोजेनिक हार्मोन ये यहाँ निकलता है, ठीक है। इसीलिए किसी किसी गाय को पता है, गाय ना अपने बच्चे के लिए दूध अपने पेट में बचा लेती है, ठीक है, बचा के रख लेती है। इसीलिए उसको लैक्टोजेनिक इंजेक्शन देते हैं, इतना मोटा होता है वो। हाँ हाँ देख रखा है बहुत। देखा, वो लैक्टोजेनिक एक वे, कान पे गाड़ी चला। लैक्टोजेनिक हार्मोन का एक इंजेक्शन आता है, वो गाय को देते हैं, जिससे वो उसका सारा दूध निकाल दे और ज़्यादा से ज़्यादा दूध बनाए, ठीक है। अब ये बड़ा गलत बात है। तुम सोचो ना, ज़्यादा करोगे तो उसकी बॉडी पे असर नहीं होगा। लोग करते हैं, कौन कितना, सरकार ने रोक लगाया, नहीं दे सकते। और अब कहाँ घर घर जाके चेक करते रहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? ये भी देता है क्या? बोले ये भी देता है। नहीं ये नीचे वाला। क्यों बोलते हैं? देखो वही लैक्टोजेनिक इंजेक्शन वो दूध दे दे। हाँ देखो, तो ये लैक्टोजेनिक हार्मोन निकलता कहाँ से? ब्रेन से निकलता है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। जितने भी मतलब एनिमल्स मैमल से, हाँ। सबको दर्द उतना ही होता है जितना लेवल पे नहीं होता है। ऑब्वियसली अब मेरे को देख, क्या बोलते हैं, ह्यूमन का एक्सपीरियंस है। जब तो अगले जन्म में कुछ और बनेगा, मान लेते हैं कुत्ता बना, यहाँ पे बिच बना, जो भी बनेगा, तो तू अपना एक्सपीरियंस जरूर मुझे शेयर करियो ताकि मेरा नॉलेज बढ़े और मैं बच्चों को बताते वक्त। ये राधे करेगा ना कि इसे दूध खाने के मन में। समझ में बात? इसी को बोलते हैं लैक्टो हार्मोन। जिसको दूध से घृणा होता है तो उसको बोलते हैं, ए अब सुन लिया, इसीलिए पढ़ाता नहीं हूँ, ये बताता नहीं हूँ, सर मेरे से मजाक करते रहते हैं। समझते नहीं हो क्या चीज़ें पढ़ने, समझ ले इधर, ठीक है। लैक्टोजेनिक हार्मोन नेक्स्ट है हमारा, ठीक है। देखो, ऑक्सीटोसिन और लैक्टोजेनिक कॉम्प्लीमेंट्री में मिलता है। मतलब जिसमें ऑक्सीटोसिन है, यानी फीमेल में ऑक्सीटोसिन होता है, उसी में लैक्टोजेनिक हार्मोन निकलेगा। तुम बताओ ना, जिसमें ऑक्सीटोसिन लेबर पेन उसी को होगा ना जो बेबी बर्थ देगा, और उसी का लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बनना चाहिए। सिंपल। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, यही है, दोनों ही एक साथ फीमेल में मिलती है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक साथ ही होती है, मतलब अगर ये नहीं तो ये नहीं। तो आप अभी क्यों आते हो? नेक्स्ट है हमारा सोमेटिक, क्या है, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन फोर्थ है। अरे ये पूछिए ऐसे रहे, है ना, ऐसे बेहुदा सवाल। अब देखो, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन क्या होता है? तो ये रिलीज करता है सोमेटिक सेल को, सोमेटिक सेल को बनाने के लिए हेल्प करता है। अब ये सोमेटिक सेल क्या होता है? सोमेटिक सेल नहीं पता? हमारी बॉडी ना, टोटल हमारी बॉडी सेल से बनी है, किसको पता है? हमको पता है। तुमको पता है? तो हमारी जब बॉडी सेल से बनी है तो टोटल 100% सेल है ना। उसमें से 99% जो है ना उसे बोलते हैं सोमेटिक सेल से बनता है। और 1%? और बता ही रहा हूं यार, वो क्या मैं छोड़ दूंगा? 99% क्या होता है? सोमेटिक सेल। यही सोमेटिक सेल डिसाइड करता है, अगर तुम्हारे में ज्यादा बनता है तो तुम्हारा शरीर खली जैसा बड़ा होगा, और अगर ये सोमेटिक सेल कम बनता है तो तुम्हारा शरीर, वो होते हैं ना बोने, एल्व्स, वैसे होगा। मीडियम बनेगा तो जैसे मेरा एवरेज में है 172 सेंटीमीटर हाइट है मेरी, कुछ 5 फुट 7 या 6 होगा, 6 फुट होगा भैया। पर 6 फुट नहीं है। बात समझ में आई? तो सोमेटिक सेल क्या करता है? हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर यही डिसाइड करता है। कोई बौना है तो उसमें सोमेटिक सेल कम बना है। अब आप में कम बन रहा है तो जाके डॉक्टर को दिखाओ, मुझसे मत पूछने लगना।
कि कैसे मेरा सोमेटिक सेल, वन बताओ ना, वन किसमें होता है? सुन ये इसको समझा दो। उसमें कम बना था, ये लग रहा है बहुत ज्यादा। कौन छोटू? सुहास नहीं है, छोटू दादा देखना जरा। हाँ। इसमें बात समझ में आई कि नहीं? एक गली की याद है। तो यही सोमेटिक सेल से हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है। अब तुम सुनोगे ही नहीं तो बताऊं कैसे? कंप्लीट तो करने दो, मुझे बोलने दो। हाँ ये तो समझ गए। समझ में आया बात? तो हमारा बॉडी किस सेल से बना है? तो बोलते हैं सोमेटिक सेल। जो 1% होता है उस सेल का नाम होता है, जो हमारा क्या बोलते हैं, अरे फर्टिलाइजेशन सेल होता है, उसको बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म। तो 1% जो है ना हमारा फर्टिलाइजेशन सेल होता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? सर पढ़ाई पे ध्यान दो। इस बायोलॉजी पढ़ना है तो शांति से पढ़ो, ऐसे नहीं। क्या भैया वो तो क्या? मुझे 1% है। वो आगे पढ़ाऊंगा जब सेकंड टर्म में, वो सारा उसके ऊपर पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है। सिलियल है, फ्लैजेला है, पूरा मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर उसका। समझ में बात? उसका पूरा स्ट्रक्चर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमने कौन कौन से पढ़ा? ऑक्सीटोसिन जो कि लेबर पेन को हटाता है, लैक्टोजेनिक जो क्या बोलते हैं, लैक्टो एसिड बनाता है। लैक्टो एसिड बनाता है कि नहीं बनाता? तो लैक्टो एसिड मिल्क को ही बोलते हैं। बस 80% होता है वो, और ये 99% होता है। तो क्या पूरा शरीर में लेके घूमेगा? 1% वाला बदल दो तेरा गधेड़े। बोला पूरा शरीर में चाहिए। नहीं नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई? कमी चाहिए। कमी चाहिए। और आता है सोमेटोट्रॉपिक। क्या करता है? सोमेटिक सेल को रिलीज करता है, बिल्ड करता है, जिसका सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन तगड़ा काम करता है। वो भाई खली जैसा बनेगा। दोनों में होता है। ये डिपेंड करता है आपके डीएनए पे कि आपके डीएनए में कैसा है सोमेटिक सेल का डिजाइन। इतना समझ में आया? जो लास्ट वाला है उसे बोलते हैं थायरॉक्सिन। बाप रे बाप, इसको मैं ऊपर लिख दूं क्या? मैं ऊपर लिख दूं इस चीज को, फोर्थ वाले को? कहाँ से लिख दो? नहीं मिटाई दो ना, हो तो यार ना मिटा दो। हो गया तो क्यों बोल रहा हूँ, पर मिटा दो। जो फोर्थ वाला है उसको समझो। ये फोर्थ वाला समझना जरूरी है, वरना तुम्हारा दिक्कत होगा। जो फोर्थ है ना वो मेनली तुम्हारे शायद बुक में लिखा हो। इसको बोलते हैं थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या सर? थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, THTSH बोलते हैं, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। घर जाओ इसको पढ़ो अच्छे से, याद क्यों नहीं होगा? बोलो यहीं पे 10 बार, यहीं पे याद कर ले। थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हाँ, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम क्या होता है? इसका काम एक्चुअली में होता कुछ नहीं है। क्या होता है? इसका कुछ नहीं होता, ये बस ऑर्डर देता है। ऑर्डर देता है किसको? थायराइड को ऑर्डर देता है। थायराइड को, एक थायराइड ग्लैंड है जिसके बाद हम पढ़ेंगे, उसको ऑर्डर देता है। इसको हाँ, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, ठीक है? उसको सुनते जाना, बता दूंगा इसमें। थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? ऑर्डर देता है किसको? देखो, थायराइड का मेन काम क्या होता है? थायराइड का मेन काम होता है कि ये ना थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करे। किस हार्मोन को रिलीज करे? थायरॉक्सिन। ये हार्मोन रिलीज करेगा तो ये दिल के धड़कन को कंट्रोल करने में यही थायराइड हेल्प करता है। बात समझ में आई? तो थायरॉक्सिन हार्मोन कौन निकालता है? तो बोलोगे थायराइड, ठीक है? थायराइड। ठीक है, थायराइड बोलता है, थायराइड देता है, निकालता है। बात समझ में आई? जैसे मान लो दिल को जरूरत है किस चीज की? थायरॉक्सिन, मतलब दिल को धड़कन कम करना है, तो ये क्या करेगा? इसको नहीं बोलेगा, इसको नहीं बोलता, बल्कि जाके बोलता है दिमाग को। क्या बोलता है? दिमाग को बोलता है। दिमाग को कहाँ पे बोलता है? थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके बोलता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड दिमाग वाला बोलता है कि ए बंद कर, रिलीज कर थायरॉक्सिन हार्मोन, रिलीज कर फटाफट, तो फिर ये रिलीज करता है। समझ में बात? समझ में आ रहा कि नहीं है? यानी दिल इससे बातचीत नहीं करता, ये सीधा कहाँ जाता है? दिमाग के पास, और दिमाग इसे बोलता है तो करता है। तो इसीलिए कभी कभी ये गुस्सा जाता है, गुस्सा जाता है, गुस्सा हो जाता है। कौन? गुस्सा कौन? ये थायराइड। अच्छा
कि भाई तू मैं यहीं पे हूँ, तो यहाँ से कनेक्शन यहाँ जा रहा है फिर यहाँ आ रहा है। हाँ, भगवान ने यही चीज़ कर रखा है कि यहाँ से, क्योंकि भगवान ये चाहते थे कि सारा कंट्रोल दिमाग के पास रहे, इसीलिए सारा चीज़ कंट्रोल दिमाग के लिए रखा गया था। समझ में आया बात? तो ये कभी कभी गुस्सा होता है तो क्या करता है, बनाना बंद कर देता है। हाँ, तो देखते हो उसे गर्दन पटाख से फूल जाता है, चुपचाप बैठ जाएगा ना, आयोडीन भर जाएगा, आयोडीन की कमी हो जाएगी। थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए होता है। निकल जाता है। नहीं, उसका एडम एप्पल नहीं, उसका तरबूजा निकलता है। ठीक है, विटामिन डी लेंगे तो ठीक हो जाएगा क्या? चुपचाप रहना। ठीक है, तो आयोडीन लेना बंद कर देता, ये बताता भी नहीं। इसके पास आयोडीन की कमी है तो ये बताएगा ना कि भाई आयोडीन की कमी है, आयोडीन खा, बताता ही नहीं, बताता ही नहीं। तो तुम्हें पता ही नहीं चलता, क्यों पता नहीं सर? क्यों नहीं पता? बताता नहीं, बस गुस्सा है, नहीं बताता, इसका कोई कनेक्शन नहीं है इसका। अरे बातचीत नहीं हो रखी है। समझने की कोशिश करना, बोला लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है ये। खोपड़ी पे तो डीजल आना चाहिए। बात समझ में आया? विन डीजल बन के घूम रहा है, इधर ध्यान दे। समझ में आया? तो जब ये आयोडीन की कमी होती है, बताता है नहीं, होता क्या है, ये फूल के तरबूजा बन जाता है। तो तुम देखते हो कि इतना बड़ा बड़ा, तो बोलते क्या है? उसको बोलते हैं गॉइटर। मैं बताऊंगा आगे पढ़ाने, थायराइड ग्लैंड पढ़ाऊंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका काम क्या होता है, मेनली थायराइड को ऑर्डर देना, थायराइड को ऑर्डर देना। बात समझ में? इसी में होता है। क्या? थायराइड कहाँ से होता है? ये आगे का ग्लैंड है। अच्छा, ग्लैंड थायराइड। ठीक है, तो ब्रेन में हमने 3 ग्लैंड पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? 3 ग्लैंड पढ़ दिया। 3 ग्लैंड पढ़ लिए। कौन कौन से 3 ग्लैंड पढ़े? हाइपोथैलेमस, 9 ग्लैंड है टोटल, हाँ। जिसमें से 3 पढ़ लिए। कितने बचे? पिट्यूटरी और उसके बाद 6 ग्लैंड पढ़े। फटाफट पढ़ते हैं उसको। तो 3 जो ग्लैंड है वो कौन कौन से पढ़े? एक हाइपोथैलेमस, एक पिट्यूटरी और एक पीनियल ग्लैंड। पढ़े कि नहीं पढ़े? तीनों ब्रेन में होता है, ब्रेन में लिपटा दिया। अब नीचे आते हैं सीधा यहाँ पे 2 ग्लैंड और होंगे, बस पढ़े थायराइड। बात समझ में आई?